हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों हमने कल प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा कंप्लीट कर लिया था। जितने उसमें क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्या प्रश्न पांचवा में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सातवां सॉल्व करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन है उसको पूरे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम आज प्रश्नावली 3.1 को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है आज पूरे समाप्त हो जाएंगे। कल से हम 3.2 स्टार्ट कर देंगे। वहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सब पढ़ते रहिए और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जगह आप शेयर कर दीजिए। ये काम आपको करना है और आप फटाफट काम करिए तो हम फटाफट वीडियो बनाते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 5वां पढ़िए आप। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक आयतकार बाग। देखिए एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 है और जो ये बाग है आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है क्या, 36 मीटर। ठीक है, बाग की बीमा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक बार और पढ़िए। एक आयताकार बाग जिसकी चौड़ाई, जो आयताकार बाग है उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब मान लीजिए लंबाई यदि 1 है तो उसमें 4 और जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 अधिक, यदि चौड़ाई x है तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अधिक है तो इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप भी दिया हुआ। आपको अर्ध परिमाप, पहले तो आप आयत का परिमाप जानिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब इसको हटाइए और आप यहां पास लिखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है। तो अब आप क्या पूछ रहा है यहाँ आपसे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध मतलब आधा। तो यहां पास देखिए आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसके नीचे 2 लगा देंगे, आप आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयत का अर्ध परिमाप होता है। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, यदि लिखना हो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बढ़िया से क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, हल। और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना आयत की चौड़ाई या फिर चौड़ाई मान लीजिए, आयत की चौड़ाई या फिर चौड़ाई x मान लेते हैं। ठीक है, और लंबाई क्या मान लें यहाँ, x प्लस 4। ये चीज आपको समझ में क्या है, आ चुकी होगी कि आयत का जो परिमाप है उसको x मान लेते हैं, जो चौड़ाई है उसको x मान लेते हैं, जो लंबाई है x प्लस 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप इज इक्वल टू 36। आयत का जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया है, 36। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, मीटर में होगा और ये भी पूरा क्या होगा, मीटर में होगा, 36 मीटर। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां देखिए मैं दूसरे पेन से उसको लिख रहा हूं। ठीक है, आयत का जो अर्ध परिमाप है क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपका क्या है, आयत का अर्ध परिमाप किसके बराबर, 36 मीटर के। तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ, x प्लस 4 और चौड़ाई क्या हो जाएगी यहाँ x।
ये पूरा मीटर में आ जाएगा, इक्वल टू 36 मीटर। मीटर से मीटर को काट दीजिए, ठीक है, तो मीटर मीटर हट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 36। अब 4 का क्या कर देंगे आप, दूसरे साइड ले जाइए, दूसरे पे देखिए 4 को आप उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 2x इक्वल टू 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो x का मान क्या आ जाएगा, 32/2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। कितना आ गया, 16। देखिए चेक करिए सही आया है ना। x का मान कितना आ चुका है, 16। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, अतः आयतकार बाग की बीमा लिखेंगे। अतः आयतकार बाग की बीमाएं क्रमशः लंबाई और चौड़ाई, देखिए आयतकार लंबाई और चौड़ाई। तो x का मान कितना आ चुका है, 16। तो लंबाई की जगह में क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4। x की जगह में आप लंबाई जो दिया था, देखिए यहाँ पर जो हमने माना था लंबाई x प्लस 4, तो x की जगह में 16 लिखिए प्लस 4, तो ये आ जाएगा कितना, 20। तो यहाँ देखिए क्रमशः, या फिर इसको हटाइए अभी, क्रमशः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर। आप इसको लिख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का पूरा हो गया क्या, आंसर। अतः आयतकार बाग की बीमाएं क्रमशः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ये जो हम हिंदी लिखाते हैं आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखेगा तो सही लिखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हमारी भाषा से लिखें, आप अपनी भाषा से लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। हमने चौड़ाई मान लिया था x मीटर, लंबाई मान लिया था x प्लस 4 मीटर। यहाँ देखिए आयत का अर्ध परिमाप जो है 36 दिया हुआ है आपकी उस पर क्वेश्चन पर, तो ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का अर्ध परिमाप फॉर्मूला। तो लंबाई की जगह पर हमने रख दिया x प्लस 4 जो हमने लंबाई माना था, प्लस का चिन्ह हमने बना दिया, ठीक है। चौड़ाई की जगह पर क्या लिख दिया, x लिख दिया, इक्वल टू 36। x जो जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस 4 इक्वल टू 36, ठीक है। तो 4 उस साइड जाएगा तो देखिए 2x इक्वल टू, जब 4 प्लस का बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 32। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, जो ये 20 आया हुआ है, क्या हमने लंबाई क्या माना था, x प्लस 4, तो x की जगह में आप 16 लिखेंगे तो और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो वही आ गया क्या आपका लंबाई। और चौड़ाई की जगह में x की जगह में 16 लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो चौड़ाई 16 मीटर। ये आपके क्वेश्चन क्या आ चुका है, आंसर। आप इसको लिख लीजिए। चलिए आप देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए आप अपने बुक पर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, ठीक है। आपको समीकरण दी गई है।
तो दो चर में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसे कि इनको फॉलो करें। ठीक है, क्या करना है कि इसमें एक समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक और समीकरण बनाना है, वो समीकरण आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, वो समीकरण आपको अपने से बनाना है और इससे मैच करना है। और एक ये हो जाएगा, एक अपने से बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, दो समीकरण हो जाएंगे। जब दो समीकरण हो जाएंगे क्या हो जाएगा, युग्म। अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फॉलो होंगे। तो आपको करना क्या है, एक यहां से समीकरण उठाना है, एक इसके लिए अपने से बनाना है, फिर क्या करना है, एक ये समीकरण उठाना है, फिर जो आप दूसरा बनाएंगे तो इसके लिए बनाएंगे। मोटा मोटा देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट लेगा। ठीक है, टेस्ट कैसे लेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा है। यदि आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप यूं उड़ा देंगे। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, ये आपसे देखना चाहता है कि आपसे आता कितना है, कितना आपने समझा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको समीकरण लिखना है बस। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था बाबू, पहला नंबर मैं आपको यहां से सब कुछ मोटा मोटा बता रहा हूं। देखिए, प्रतिच्छेदी के लिए मैंने क्या बताया था, क्या कंडीशन होता है, जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। ठीक है, समानांतर के लिए मैंने क्या बताया था, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, अब क्या करना है, संपाती के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2। इसमें क्या करना है, देखिए अब आप क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा में तो क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से a, b और c का मान निकालेंगे, फिर एक समीकरण और बनाएंगे और उससे भी a2, b2, c2 निकालेंगे और उनका रेशियो कंपेयर करेंगे। यदि बराबर नहीं, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो वो समीकरण किसके लिए हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। यदि यही देखिए इस तरह इसको भी करेंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, समांतर के लिए। इसी तरह फिर इसको करेंगे तो संपाती के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कैसे करना है। तो हम ये दो, इसके जो अंदर दो क्वेश्चन और लिखा है इसको मिटाते हैं और पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखते हैं, हल प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण हमको उठा लिए। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि आपको ऐसा लेना है कि इसका जो a1 है और a2, ठीक है, b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो आप यहाँ क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 5x कुछ भी आप अपने से ले लीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही लीजिए। ठीक है, प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आप चेक करिए तो देखिए यहाँ से a1 a2 निकालेंगे तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। तो देखिए a1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 बटा b1 की a2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 बराबर नहीं है तो b1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 और b2 की जगह पर 2। देखिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, जब ये सही है तो आप प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये समीकरण आप अपने से लिख दीजिए, ये आपके क्वेश्चन पर दिया हुआ है। ठीक है, यही बोल रहा है कि आपको हमने एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, दे दिए हैं, अब दूसरी समीकरण आपको बनाना है और तब बना पाएंगे जब आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे। ठीक है, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप ये समीकरण बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप फटाक से लिखिए और दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है,
समानांतर, समांतर रेखा, रेखाएं, क्या लिखा हुआ अच्छे से पढ़िए, किधर गया, समांतर रेखाएं तब के लिए, है ना। तो हल लिखेंगे यहां समांतर रेखा के लिए देखिए यहां पास एक समीकरण दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो समांतर रेखा का केस क्या होता है, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये किसका केस होता है, वो समानांतर का। तो आपको इसको और इसको बराबर करना, तो यहां मान लीजिए कितना हो जाएगा 4x मान लीजिए और 6y, ठीक है, और प्लस 9 मान लीजिए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 इसकी जगह पर रखिए, a1 बटा a2 की जगह पर देखिए 2 बटा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, इसको हटाइए 1 बटा 2 ही लिखिए आप। इतना एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अब आप इक्वल टू देखिए b1 की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और b2 की जगह पर 6 लिखेंगे तो भी 1 बटा 2 आ जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए c1 की जगह पर -8 और c2 की जगह पर 9, देखिए ये बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉलो। ये तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो ये समानांतर रेखा के लिए जो समीकरण हमको बनाना था वो ये है, ठीक है। इसकी जगह पर आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बनाइए, ठीक है। देखिए मैं अब दूसरा बना दे रहा हूं, क्या यहां पास कर दूं 6 9, ये लीजिए दूसरा बना दिया, तीसरा बना दे रहा हूं, ये लीजिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी समीकरण बना सकते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए, समीकरण आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं इसी का, संपाती वाला। जब संपाती हूं ठीक है, जब संपाती हूं तो उसके लिए क्या है, हल लिखिए संपाती रेखा के लिए। क्या समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। संपाती का केस क्या होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, बराबर हो c1 बटा c2 के। अब आपको क्या करना है, ये तीनों जो मान है a1 b1 c1, तो आपको बराबर कर देना है, ठीक है, रेशियो के साथ। तो देखिए यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 इज इक्वल टू 1 बटा 2 इज इक्वल टू 1 बटा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये आपका जो समीकरण क्या है, सही है, ठीक है। तो आप तुरंत इसको लिख लीजिए, ठीक। एक दो समीकरण आप अपने से बनाइएगा, जरूरी नहीं कि यही समीकरण आप लिखिएगा, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर जितने भी मैंने आपको दे दिया। अब आपके बुक में बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी बढ़िया से क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक। चलिए दोस्तों, ये 7वां नंबर आपका मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं, ठीक है। आपकी समीकरण मैंने लिख दिया है। तो पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अपने बुक से अपना क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए
एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक त्रिभुज मिलेगा, बनेगा मतलब रेखा से ही त्रिभुज बनेगा, उसकी निर्देशांक ज्ञात करना है और ज्ञात करना है जो त्रिभुज बनेगा उसको 6 अंकित करना है। मतलब जैसे आप कक्षा 7वीं 8वीं में करते थे, मान लीजिए इसका आधा भाग 6 अंकित करना है तो ऐसे ऐसे कर देते थे, ठीक है। तो यही करना है, जो आपका त्रिभुज मिलेगा उसको आपको 6 अंकित कर देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले ही बता चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, हल। तो समीकरण 1 को पहले आप उठा लीजिए, समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माना x बराबर 0, तो x की जगह में आप 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करिए, एक बढ़िया सा ग्राफ बनाइए और x y 0 और 1। अब क्या करें, y बराबर 0, तो y की जगह में आप 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ लिख देंगे माइनस का 1 और y की जगह पर क्या, 0। देखिए पहला निर्देशांक आपको मिल चुके हैं, पहले इक्वेशन का जो आपका पहला समीकरण है उसके निर्देशांक मिल गए हैं। तो आप सबसे पहले उसको क्या करिए, अलग लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग अलग मत लिखिएगा, मेरे पास बोर्ड की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं साइड पे लिख देता हूँ। x 0 आया है और माइनस का 1 और y 1 और 0, ठीक है। ये आप इतना लिख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। आपका दूसरा जो समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप जो मैंने लिखा था यहाँ तक उसके नीचे आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप मत काटिएगा या फिर आप मत करिएगा, इसको पूरा करिएगा, ठीक है। जो अभी तक लिखा हूं उसके नीचे आप ये वाला समीकरण लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y बराबर 12, तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, y बराबर 6। तो यहाँ आपको एक निर्देशांक मिल चुका है, ठीक है। फिर y बराबर क्या करेंगे आप, 0, तो y का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12, 3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरे समीकरण का क्या क्या निकल के आ चुका है, xy, ठीक है। x की जगह में आप जब 0 रखें तो y की जगह में कितना आया, 6 आया, और जब y की जगह पर 0 रखें तो x की जगह पर क्या आया, 4 आया। देखिए आप लोग मिलाइए कि आपके भी निर्देशांक यही आए हैं, और यदि आपके निर्देशांक भी यही आ चुके हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक। चलिए अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। चलिए मैं ग्राफ बना देता हूं, इसको मिटाकर पूरा, ठीक है, बढ़िया सा। देखिए मैं ग्राफ बना चुका हूं बढ़िया से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप ये निर्देशांक उठाएंगे, यहाँ भरेंगे, तो देखिए x की जगह पर क्या है, 0, 0 पर खड़े हो जाइए। फिर y की जगह पर क्या है, 1, तो 1 पर खड़े हो जाइए। एक ये आ गया पॉइंट आपका, तो यहाँ पास लिख दीजिए छोटा सा 0 और 1, ठीक है। फिर -1 है x की जगह पर, तो -1 पर खड़े हो जाइए, और y का क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, -1 और 0 का, ठीक है। तुरंत उठाइए अपनी तलवार और रेखा बना दीजिए। ये हमने तलवार से अपनी रेखा बना दिए और इसको उठा लिए, ठीक है।
अब फिर x की जगह पर क्या देखेंगे, 0, तो 0 पर खड़े हो जाइए। y की जगह पर कितना है, 6, y की जगह पर कितना हो जाएगा, 6, ये आ गया। फिर x की जगह पर कितना है, 4, और y की जगह पर क्या है, 0। फिर से तलवार उठाइए और इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए मिला दिया। ठीक, देखिए मिल गया, ये पॉइंट पर मिला है ना। तो यहां से एक त्रिभुज आपको मिल रहा दिख रहा होगा। देखिए मैं त्रिभुज का जो है उसको दूसरे पेन से बना रहा हूं। ठीक है, ये देखिए ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसको छायांकित कर देना है। तो देखिए मैंने कर दिया। ठीक है, ये आपको बढ़िया से छायांकित कर देना है और इनके पॉइंट लिख देना है। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4 और 0, और यहाँ पास कितना आ जाएगा। देखिए मैं आपको, देखिए आप बराबर काट के बराबर दूरियों पर इनको यदि बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा कितना, ये देखिए दिख रहा होगा, ये 3 पर है और 2 के नीचे है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3। पहले x का मान लिखते हैं। तो x के मान में कितना है, 2, और 2 लिख दिए। फिर y की जगह पर क्या है, 3। तो ये आपका निर्देशांक आ चुका है। ठीक है, ये देखिए। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, त्रिभुज के निर्देशांक। देखिए त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या आ चुका है, 2, 3 निर्देशांक क्रमशः कितने कितने आए हैं, 2 और 3। ठीक है, दूसरा क्या आया है, 4 और 0, और तीसरा क्या आया है, -1 और 0। ठीक है, ये -1 है। अब यदि आप समीकरण लिखना चाहें तो इस रेखा का समीकरण लिख दीजिएगा, इस रेखा का समीकरण लिख दीजिएगा, तो और ज्यादा सही रहेगा। ये आपका ग्राफ बन चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब आपकी यहाँ से प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क देता हूं कि आप लोग सभी जगह, जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, सभी जगह आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप चैनल पर में जुड़ जाएं। और वहां से आपको क्या मिलेगी, क्लास की अपडेट्स मिल जाएगी। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी वहीं मिल जाएगी। तो आप लोग तुरंत हमारे चैनल को क्या करिए, फॉलो कर दीजिए। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक, कैसे गुणा करें फटाफट, ठीक है, कैसे डिवाइड करें, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखिए, वहां से आपको और शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं, और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को क्या करेंगे, सभी जगह शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और अगले वीडियो पर हम 3.2 पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।